हज़रत राबिया बसरी 1200 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो एक आला किरदार की औरत थी जिन्हें अरब व अजम सब लोग जानते थे। दुनियावी लिहाज से हर ऐब इनमें था। ना तो वो बहुत खूबसूरत थी और ना ही कोई आला ख़ानदान की थी। वो एक ग़ुलाम थी और इसके साथ साथ रंग की भी अच्छी नहीं थी। शादी तो हुई लेकिन वो औलाद के काबिल नहीं थी, बाँझ थी। लेकिन अल्लाह के बेहद करीब थी। रात के वक्त अपने खामन से पूछती थी कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगर वो कहते कि नहीं तो राबिया बसरी जाए नमाज पर खड़ी हो जाती और फजर की अजान तक अल्लाह की इबादत करती रहती। लेकिन वो जवानी में ही बेवा हो गई। हसन बसरी का शादी का पैगाम। हसन बसरी जो कि बसरा के इमाम थे, खुद चलकर अपनी शादी का पैगाम इस लालच में लाए कि राबिया बसरी की वजह से इनकी भी मग़फ़िरत हो जाए। राबिया बसरी ने फरमाया कि मेरे 4 सवालों का जवाब दे दें, मैं आपसे शादी कर लूँगी। उन्होंने पूछा कि मैं जन्नती हूँ या दोज़खी? जवाब आया कि ये मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2 कहने लगी कि ये बताओ कि जब अल्लाह ताला क़यामत में अमाल नामे उठाएगा तो किसी के सीधे हाथ में आएगा तो किसी के उल्टे हाथ में, मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में? तो कहने लगे ये भी कुछ नहीं बता सकता। नंबर 3 राबिया बसरी कहने लगी कि ये बताओ जब अल्लाह नेकियों को तोलने लगेगा तो किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी तो किसी के गुनाह मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे या नेकियां? जवाब में कहने लगे ये भी नहीं पता। नंबर 4 अच्छा ये बताओ जब लोग पुल सिरात पार करने लगेंगे तो कुछ गुज़र जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, मैं पार कर लूँगी या दोज़ख में गिर जाऊँगी? तो कहने लगे मुझे ये भी नहीं पता जी ने। तो फिर राबिया बसरी ने फरमाया कि जाओ मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है। एक दिन राबिया बसरी उठी सालन पकाने के लिए तो देखा कि प्याज कोई नहीं है। वो परेशान हो गई क्योंकि ना इनका कोई बेटा है, ना कोई बाप, ना ही कोई खादमा। अफसोस में पड़ गई कि प्याज कहाँ से लाऊं। इतने में एक चील ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी, इसके पंजों में प्याज था। जब वो चील ऊपर आई तो इसके पंजे छूटे और प्याज सीधा राबिया बसरी की गोद में आ गिरा। क्योंकि जो अल्लाह से दोस्ती लगाते हैं, हम परिंदों के ज़रिए इनकी मदद करते हैं। जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह दुनिया उनके लिए मसखर कर देता है, अल्लाह दुनिया के पाँव में डाल देता है। तो जब रात को राबिया बसरी का इंतकाल हुआ तो राबिया बसरी ने अपनी खादमा से कहा कि 2-4 आदमी बुलाकर मुझे जल्दी से दफन कर दो और फिर सुबह ऐलान कर देना। अपनी खादमा से कहा कि मुझे इसी चादर में कफन देना जिसमें तहज्जुद पढ़ा करती थी। और उन्होंने रातों रात उनको दफन करके सुबह लोगों को बताया तो लोगों में शोर मच गया कि हाय हमें क्यों नहीं बताया। तो अगली रात इनकी खादमा ने इन्हें ख्वाब में देखा कि राबिया बसरी ने सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ है, हुस्न जमाल और चेहरे पर चमक थी। पूछा आपके साथ क्या हुआ है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा रवैया किया है। खादमा ने पूछा कि आपकी वो चादर कहाँ गई? तो फरमाया वो अल्लाह ताला ने ले ली है, मुझे जन्नत का लिबास पहना दिया है। वो चादर क़यामत के दिन जब मेरी नेकियां तोली जाएंगी तो वो चादर भी नेकियों में शामिल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी तहरीर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।